नाम क्या है? मेरा नाम उमेश ठाकुर है। उमेश ठाकुर जी। जी। ठाकुर साहब, जंतर मंतर पे आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आवश्यकता बहुत जरूरी थी, आना था, क्योंकि काफी तो हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये कानून जो है सही नहीं है। क्या है इन कानूनों में? कानूनों में क्या है, 7 साल की सजा, 10 साल मतलब सॉरी 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। 7 लाख का जुर्माना। एक ड्राइवर 10-15 हजार रुपये नौकरी करने वाला, वो 7 लाख कहाँ से देगा? और अगर 10 साल के लिए वो जेल चला गया, उसके बच्चों को कौन देखेगा? ये चीज़ सोची है सरकार ने कभी क्या? मान लो मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मेरी गाड़ी के आगे कुछ कूद पड़ता है, बहुत से ऐसे सुसाइड करते हैं जो अपने घर से नाराज है, वो आके कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी के आगे कूद जाता है और वो मर गया। मैं तो फंस गया ना, मैं तो 10 साल के अंदर चला गया। मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा भाई? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप भी हैं, उनको कौन देखेगा भाई? अगर मुझसे ऐसा कुछ हो जाए, चलो मेरे को जेल में डाल दो, तो मेरे बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचो ना, कि भाई मेरे बच्चों को सरकार पालेगी। पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है? सरकार की क्या मंशा है? सरकार है क्या? वो तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती चेपने वाली बात हो गई है। तो हमसे पूछा क्या? हमसे पूछे तो सही पहले कम से कम कि ये कानून लाए ना लाए हैं। हमसे नहीं पूछा गवर्नमेंट ने, हम तो हमें छोड़ो, हम तो बहुत दूर की बात है। जब कानून पास करा तो वहाँ विपक्ष वाला कोई नहीं था, उनसे नहीं पूछा, तो हमसे कहाँ पूछेंगे? ये तो जब भी कानून बनाते हैं ना, तानाशाही जो कहते हैं ना, तानाशाही। कृषि बिल पास किया, तानाशाही। कोई भी बिल पास करते हैं तानाशाही से करते हैं लोग, किससे पूछने जरूरत नहीं है लोगों को, उठाया थोप दिया। दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ये है, आप बताइए, अगर आप भी ड्राइविंग करते होंगे, हम तो चलो कॉमर्शियल ड्राइवर हैं, अगर आप भी अपनी कार ड्राइव करते होंगे, सपोज करिए आप रोड पर जा रहे हैं और कोई गलती से रॉन्ग साइड आ जाए, आपकी गाड़ी के आगे आ जाए और आप उसको हिट कर दें, वो एक्सपायर हो जाए, या मान लो एक्सपायर नहीं होता, आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और पब्लिक आ जाए और आपको वहीं पे ख़त्म कर दे, जिम्मेवार कौन होगा? आप तो उसकी हेल्प करने के लिए उतरे, लेकिन उल्टा आप ही शिकार हो गए। दूसरा, अगर वो मान लो एक्सपायर हो जाता है तो 10 साल के लिए अंदर, जबकि गलती उसकी है, सामने वाले की। हमेशा गलती ड्राइवर की नहीं होती है। आप भी ड्राइविंग करते होंगे, देखते होंगे सड़कों पे, गलती हमेशा चलाने वाले की नहीं होती। या तो आप पहले जो है ना, अपना ट्रैफिक रूल को मजबूत करिए, जगह जगह कैमरे, रेड लाइट ठीक, अवैध कट बंद, ठीक है, रॉन्ग साइड जो आ रहा है उसमें जुर्माना ठोकिए, ठीक है, तो सड़कों में गड्ढे उन्हें आप सही करिए, उसके बाद कानून लागू करिए ना। आपने उठा के कानून रख दिया तो ये गलत है ना, ऐसे कानून रखना गलत है हम लोगों के ऊपर। हम कानून को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप पहले ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करिए। रेड लाइट हो गया, अवैध कट हो गए, रॉन्ग साइड वाले हो गए, बुग्गी रेड़ा वाले हो गए, जो हाईवे पे अलाउ नहीं है वो भी चलते हैं, ये बैटरी रिक्शा वाले हो गए, हाईवे पे अलाउ नहीं चलते, ये गलियों वाली गाड़ी रोडों पे चल रही है, तो एक्सीडेंट नहीं हो तो क्या होगा? बाइक वाले अवैध कट में से निकल के आ जाते हैं एक साथ, बंदा क्या करेगा? कहाँ तक ब्रेक लगाएगा? चलो छोटी गाड़ी वाला कंट्रोल कर लेगा, जो बड़ी गाड़ी होती है, लोडेड गाड़ी होती है, वो कहाँ तक कंट्रोल करेंगे? वो तो गाड़ी लगनी है जाके, वो तो गया 10 साल के लिए। कमर्शियल ड्राइवर ही क्यों आंदोलित हुए हैं? कमर्शियल ड्राइवर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ उसका सर रीजन है। कमर्शियल ड्राइवर क्यों कर रहे हैं आंदोलन? जो प्राइवेट ड्राइवर है ना, वो ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं? सुबह घर से निकले, 1 घंटे अपने ऑफिस पहुंच गए, शाम को घर से ऑफिस से निकले, घर पहुंच गए। कमर्शियल ड्राइवर 24 आवर सड़क पे रहता है, वो इसलिए आज यहाँ है, 24 आवर। दूसरी चीज़ ये, ड्राइवरों को कोई टाइम टेबल नहीं है, 12-12 घंटे, 36-36 घंटे, 24-24 घंटे गाड़ी चल रही है, नींद भी आ रही है, ठीक है। बाहर की कंट्री में आपने देखा होगा, टाइम है, एक टाइम टेबल है भाई। अगर मान लो ट्रक ड्राइवर है, 8 घंटे से ऊपर गाड़ी नहीं चलाएगा, उसके बाद उसको स्टे लेना ही पड़ेगा। यहाँ कोई टाइम नहीं है, गाड़ी जल्दी पहुँचानी है, 5000 इनाम और रख देते हैं उसके ऊपर। भाई मंडी गाड़ी जितनी जल्दी पहुँचेगी आपको इनाम है, अगर वो नहीं पहुँचाएगा तो उसकी सैलरी कटेगी। ट्रांसपोर्टर भी तो परेशान करते हैं ड्राइवरों को। ट्रकों में कच्चा माल होता है, 51 हज़ार रुपये का ड्राइवर के लिए इनाम होता है। अगर ड्राइवर नहीं पहुंचा टाइम से, माल खराब, 51 हज़ार भी होता है, 1 लाख 1 हज़ार भी होता है, ठीक है। मैं आजादपुर मंडी से ही बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कच्चा माल जितना ट्रकों में होता है टाइम से पहुँचानी होती है। अगर टाइम से माल नहीं पहुँचा, कच्चा माल खराब हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की जिम्मेदारी है वो, ठीक है। मरेगा कटेगा कोई, कौन मरेगा? ड्राइवर, ठीक है। अगर इसमें 2 प्रावधान है ना भाई। बताइए आप। भाई प्रावधान BNS 106 की धारा पहली कहती है कि अगर आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया और आपने पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दी तो वो जमानती अपराध है, उसमें छोड़ दे जाओगे। अगर आप उसके हिट एंड रन करके भाग जाते हैं तो उसमें है 10 साल। अगर 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 उस दौरान हम नहीं भागते हैं, ठीक है, तो पब्लिक मार डालेगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए मुझे। पब्लिक का कोई मुंह नहीं होता। अगर पब्लिक, हम उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हमारी गाड़ी से उसका हाथ पैर टूट गया, हम उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इतने में पब्लिक आके हमें मारने लगती है, अगर उस दौरान हमारी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। सर जो अभी आप कह रहे हैं कि इसमें 2 प्रावधान है, पहले प्रावधान का मैं बता दूं आपको, पहले प्रावधान में भी ये है कि 5 साल तक की सजा है,
1 साल से 5 साल तक दे सकते हैं, और इंसान के 5 साल भी बहुत होते हैं। अगर 5 साल के लिए भी अंदर गया ना वो कोई बंदा, उसकी लाइफ खत्म है। 5 साल भी बहुत होते हैं सर, जबकि उसकी गलती नहीं है। फिर भी आप, मैं कह रहा हूँ कानून लागू करो, मगर इस चीज को भी तो वेरीफाई करो गलती किसकी है, फिर आप कानून लागू करो ना। आज का प्रावधान पहले हो। बिल्कुल हो, जब पहले हो, जांच का प्रावधान पहले हो। गलती किसकी है? छोटे वाहन की गलती है, बड़े वाहन की गलती है। पहले गलती पता लगाओ ना, उसके बाद कानून लागू करो। आंदोलन तो बड़े वाहन वाले कर रहे हैं, छोटे वाले तो नहीं, छोटे भी करेंगे। सारे कर रहे हैं, आंदोलन सारे ही कर रहे हैं। और इस बीच में ये बताइए आप मुझे कि श्रीमान जी, अगर भीड़ ने ड्राइवर को पीट दिया, मार दिया, तो उसका प्रावधान कौन, उसका जिम्मेदार कौन? उसके लिए तो मॉब लिंचिंग है ना। मॉब लंचिंग में क्या होगा? फांसी की सजा है। कौन दे रहा है फांसी की सजा, हमें बताइए। भाई साहब कानून है? अभी नया कानून लागू सर कहाँ कानून है? मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा है। सर कहाँ दी है एक आध को बताइए, आप किसको दी? अभी भाई साहब नया जो जुड़ा है उसमें लिखा इन लोगों के यही तो है, ये सिर्फ कानून पे कानून बनाते हैं, ठीक है, लागू कुछ नहीं करते। इनके वादे हमेशा झूठे रहते हैं, आज तक कोई वादा इनका सच्चा नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ गरीब जनता को और किसानों को, जवानों को और अब ड्राइवरों को अभी धीरे धीरे देखना, और किसका नंबर आने वाला है, सबका नंबर देंगे। वो फांसी किसको देंगे? उसमें नाम पता है किसी को? वहाँ पे पता क्या होता है? वहाँ पे नाम आता पब्लिक ने मार डाला। भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, पब्लिक का कोई नाम ना, पब्लिक का नाम चेहरा होता है, पब्लिक का कोई चेहरा होता है। आप भी समझते हो भाई, हमने एक्सीडेंट हो गया, हम उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर रुके, ठीक है, उसको हम उठा रहे हैं। इस बीच में अगर आपका ही भाई मर गया हमारे से, और आप हमको नहीं मारोगे क्या? मारोगे ना। सवाल बड़ा यहाँ भी तो पैदा होता है कि अगर हम कहीं एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, किसी वाहन से, किसी से भी, छोटा हो बड़ा हो, एक्सीडेंट हो जाए, क्या उसको वहाँ पे दुर्घटना स्थल पे ऐसे ही पीड़ित छोड़कर चले जाना इंसानियत? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ के जाते हम लोग। अगर हमें पब्लिक हमारे पीछे नहीं आएगी ना, तो हम उसको लेके जाएंगे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि कॉमर्शियल जो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, वो सबसे पहले तो गाड़ी लिमिट में चलाता है, क्योंकि आपने भी टैक्सी में ट्रेवल करते होगे, ठीक है, करते हो। वो कभी रश ड्राइविंग नहीं करता, या 100 भगा रहा है, 120 भगा रहा है, क्योंकि हमारे संग में पैसेंजर बैठे हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है। अगर मैं रश ड्राइविंग करूंगा, सपोज करो आप मेरे संग ट्रेवल कर रहे हो, मैं रश ड्राइविंग करूँ, आप चलाने दोगे मेरे को? नहीं चलाने दोगे, टोकोगे ना भाई, कंट्रोल में चलो। तो सबसे पहले तो कॉमर्शियल वाला लिमिट में चलता है, वो ऐसी गलती नहीं करता। बाई देवी, अगर किसी और की गलती की वजह से गलती हो भी जाती है, ठीक है, हो भी जाती है, तो ड्राइवर कभी ये नहीं चाहता कि मैं उसको रोड पर छोड़ दूं, वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन पब्लिक हेल्प करने का देती है, उसको मारने के लिए उतार हो जाती है, वो पूछते ही नहीं गलती किस करेगा। पब्लिक अगर मारने भागेगी, वो अपनी जान बचाएगा या उसकी जान बचाएगा फिर उस टाइम पर? तो कब तक रहोगे यहाँ ऐसे आंदोलन? कब तक क्या? 2-3 दिन में, जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा, जब सब्जियां नहीं मिलेंगी ना मार्केट के अंदर, फिर पता चल जाएगा सब कुछ। ट्रक ड्राइवर सब्जियां नहीं लेके आ रहे हैं, गैस तुम्हारे घर में नहीं पहुंचेगी, तो तुम खुद ही बोलोगे कि भैया वापस लो इसको, नहीं तो पंगा कर देंगे। आज सब्जी के रेट क्या जा रहे हैं? सब्जी कितनी महंगी हो गई है, तो आप देखिए ना, इसका असर दिख रहा है ना बाजार में। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो अगर कानून वापस नहीं होता फिर क्या स्टैंड होगा? सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, ड्राइवर है 22 लाख, सरकार गिरेगी, सॉरी सरकार गिरा देंगे। 22 करोड़ ड्राइवर हैं, 400 के पार कदम भर रहे हैं। 22 करोड़ ड्राइवर हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं मेरे, और एक मेरी वाइफ है। मेरे घर में 5 वोट है, और मेरे माँ बाप अलग ड्राइवर से। के साथ उसका परिवार नहीं होता है क्या? परिवार भी तो होता है। 22 करोड़ ड्राइवर के साथ अगर चलो 5 बंदे ना जोड़ो, 22 करोड़ ड्राइवर के साथ एक उसकी पत्नी ले लो, तो कितने हो गए? 44 करोड़। मायना रखते हैं, मायना करोड़ हो गए। अगर 2-2 बच्चे हो गए तो 66 करोड़ हो गए। मेरे घर में तो 5 है, मेरे 3 बच्चे और 2-2 बच्चे हो गए, 66 करोड़ हो गए। और हम जिस पे कहेंगे अपने बच्चों को, उस पे वोट देंगे। भैया हम तो कानून लाए, एक सेकंड, कानून लेके आ जाए, ठीक है। मैं तो सरकार गिरवा दूंगा जी, सीधी बात है। और सरकार गिरा के दूसरी सरकार लेके आएंगे और उससे ये कानून हटवा देंगे हम तो अपने। और क्या, जब हम ला सकते हैं कानून हटेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा ड्राइवर को आगे। कल एक खबर चली कि जो नए कानून है, हिट एंड रन जो कानून है, वो रोक दिए गए हैं तत्काल प्रभाव से। फेक है, लिखित में कोई नहीं मिला हमको। रोकने के लिए वो फेक है, वो टोटल फेक है। वो ड्राइवरों की हड़ताल रोकने के लिए फेक है। गृह मुख्य सचिव नहीं, जिस तरीके से अमित शाह ने, जिस दीजिए ना हमें लिखित में, किसने आदेश पारित करा है? एक लिखित में दीजिए, किसने आदेश पारित करा है बताइए। तैयार है, हम सरकार का लिखित में दीजिए ना हमें। तैयार है, लिखित में दीजिए ना हमें। तरीके से आदेश दिया है ना, उसी तरीके से वापस लो। जिस तरीके से बोला है ना पढ़ के कि ये कानून है, उसी तरीके से पढ़ के न्यूज में दो, सब में पूरी इंडिया को पता चलना चाहिए कि ये कानून वापस लिया गया है। चैनल दिखा रहा